जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों, उसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है, उसको 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। जो मिरर है दोस्तों आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, विच प्रोड्यूसेस a virtual image 4.5 सेंटीमीटर हाई। अब दोस्तों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है उस इमेज की हाइट दे रखा है दोस्तों कितना आपका 4.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है, तीन चीजें पूछ रहा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमको इस मिरर की फोकल लेंथ बतानी है। दूसरा पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट मींस रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां पर बनेगा दोस्तों, हमको उसको बताना है। तीसरा पूछ रहा है कि ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, यानी कि हमको इससे रिलेटेड एक रे डायग्राम बनाना है कि कौन सा मिरर है, यानी कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पर रखी गई है तो उसका रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां पर बन रहा है दोस्तों। इन सारी चीजों को हमको डिस्कस करना है, यानी रे डायग्राम बताना है। तो आइए दोस्तों हम लोग वन बाई वन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले हमारा काम क्या रहना चाहिए, गिवन इंफॉर्मेशन लिखने का। तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं दोस्तों। गिवन इंफॉर्मेशन में सबसे पहला हमारा काम मिरर पहचानने का होता है। मिरर कौन सा है दोस्तों हमारा, तो मिरर है कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है साथियों, कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखी है दोस्तों ओ डैश आपका कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 8 सेंटीमीटर और इमेज बन रहा है दोस्तों, इट मींस हाइट दे रखी है इमेज की कितनी दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर और इमेज आपका वर्चुअल बन रहा है मेरे दोस्तों। तो वर्चुअल के लिए इमेज की हाइट क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। अगर यही दोस्तों आपका रियल इमेज बनाता तो उसके लिए इमेज की हाइट कैसे लेते हैं हम लोग, निगेटिव में लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है आपका कितना -8 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें गिवन इंफॉर्मेशन है। अब हमको इस मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है, साथ ही साथ इमेज का पोजीशन बताना है कि इमेज कहां पर बनेगा और उसके बाद हमको क्या करना है, एक रे डायग्राम बनाना है। तो साथियों अब हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे दोस्तों हम लोग, बाय यूजिंग फार्मूला हम लोग यूज करेंगे दोस्तों 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नहीं, पहले मैग्निफिकेशन दे रखा है दोस्तों, तो हम लोग यूज करेंगे m इज इक्वल टू -v/u या फिर m इज इक्वल टू i डैश अपान o डैश। सबसे पहले इस फार्मूले का यूज करेंगे, m इज इक्वल टू i डैश अपान o डैश। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों i डैश 4.5 डिवाइडेड बाई o डैश। o डैश कितना है आपका 3, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका यहां से m इज इक्वल टू 1.5 या फिर दोस्तों हमारा आ गया m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, बट m इज इक्वल टू होता है दोस्तों कितना, m इज इक्वल टू -v/u। तो जब इस फार्मूले में पुट करेंगे हम लोग तो -v/u इज इक्वल टू हो गया दोस्तों आपका कितना, m की वैल्यू दे रखी है 3/2। तो यहां से दोस्तों आपका आ गया कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ गया दोस्तों आपका, यहां से हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू आपका आ गया v/u। u की वैल्यू रख देते हैं दोस्तों, u यहाँ पर कितना दे रखा है -8 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आपका कितना, देखिए 2 से 8 आपका 4 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा आ गया माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। v इज इक्वल टू आ गया दोस्तों आपका कितना 4 3 12 सेंटीमीटर। तो ये था दोस्तों आपका क्या, पोजीशन ऑफ इमेज आ गया कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। hence the image is formed at 12 centimeter behind the mirror, 12 centimeter behind the mirror।
v की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इमेज कहाँ पर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। तो ये दोस्तों आपका पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव आई है। अब दोस्तों पालन पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो v आ गया, u आ गया, तो फोकल लेंथ तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। नाउ यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां से साथियों हमारा आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू दोस्तों आपका 12 दे रखा है और u की वैल्यू दे रखा है -8, तो ये हो जाएगा -1/8, यानी 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 12 और 8 का एलसीएम 24। 12 से जाएगा दोस्तों आपका कितनी बार, 2 बार, और 8 से जाएगा दोस्तों आपका कितनी बार, 3 बार। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 - 3 यानी -1/24, या फिर फोकल लेंथ कितना आ जाएगा दोस्तों आपका -24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा इस प्रकार से f की वैल्यू आ जाएगी -24, और इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा कि जो आपका फोकल लेंथ होगा मिरर का वो कितना हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। निगेटिव सिंबल ये दिखा रहा है दोस्तों कि जो आपका मिरर होगा ये आपका कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो फोकल लेंथ आ गया, व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आ गया दोस्तों आपका कितना, 12 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पर बन रहा है दोस्तों आपका, फोकल लेंथ आया है 24 सेंटीमीटर सॉरी, और इमेज कहाँ पर बन रहा है, 12 सेंटीमीटर पर बन रहा है। उसके बाद कर रहा है दोस्तों कि हमको रे डायग्राम ड्रा करना है, तो आइए रे डायग्राम ड्रा करके देखते हैं। तो रे डायग्राम के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं दोस्तों। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, और इसका पोल P है, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोस्तों C है। अब उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे लगाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, फोकल लेंथ दोस्तों 24 सेंटीमीटर है, यानी कि P से लेकर के F तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों, PF इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -24, यानी कि पहले से आपका दे रखा है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद v की वैल्यू दोस्तों आपका, इमेज तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है दोस्तों, तो u की वैल्यू दे रखा है -8 सेंटीमीटर, यानी कि 24 आपका पोल से लेकर के फोकस तक 24 है, 8 सेंटीमीटर पे रखना है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही ऑब्जेक्ट रखी गई होगी। ये जो डिस्टेंस होगा दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा, -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, पहली रे ऑफ लाइट जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्शन के बाद दोस्तों फोकस से होकर के जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी दोस्तों। इन दोनों रे ऑफ लाइट को जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को पॉइंट A' पर कट करेंगी, और A' से प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर A', B', वही ऑब्जेक्ट AB का क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट भी लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट दोस्तों आपका 3 सेंटीमीटर है, और इमेज की हाइट दोस्तों आपका कितना आ गया है, इमेज की हाइट आपका 4.5 सेंटीमीटर आ गया है। और इमेज बना कितना पे है दोस्तों, तो इमेज बना है आपका 12 सेंटीमीटर पे। तो ये जो डिस्टेंस रहा होगा दोस्तों आपका पोल से लेकर के इमेज का डिस्टेंस, ये कितना रहा होगा, 12 सेंटीमीटर। और ये था इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग मिरर फार्मूला का यूज करके, मैग्निफिकेशन फार्मूला का यूज कर करके m इज इक्वल टू v/u करके हम लोग यहाँ से v की वैल्यू निकाल लिए, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लिए। फिर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फार्मूला का यूज करके फोकल लेंथ निकाल लिए। जैसे ही आपका u v और f आया, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, रे डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों वैसे वैसे इंफॉर्मेशन को हम लोग लिख लिए। और ये कंडीशन दिखा रहा है, उस कंडीशन को जब आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच रहता है दोस्तों, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका इमेज क्या बनता है, आपका बिहाइंड द मिरर बनता है। और इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। लास्ट कंडीशन है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन रहता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इसका सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा साथियों। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।